नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, लेकिन मैं पिछले कुछ दिनों से देख रहा हूं कि जो योगी आदित्यनाथ जी हिंदुत्व के चेहरे थे, हिंदुत्व के लगता था कि कोई एक नेता हिंदुत्व की बात कर रहा है, लेकिन अचानक कुछ ऐसा घटनाक्रम आया कि उनके ऊपर से जो आवरण हिंदुत्व का था, वो हिंदुत्व का आवरण पूरी तरह से उतर गया और अब लग रहा है कि वो हिंदुत्व के नेता नहीं है, बल्कि सिर्फ अपनी एक जाति बिरादरी के नेता है। मात्र एक जाति के नेता रह चुके हैं, क्योंकि तमाम क्रियाकलाप पिछले कुछ दिनों से ऐसा देखने को मिला कि उसे साबित हुआ कि हिंदुत्व के नेता अब योगी जी नहीं रहे। योगी जी के डिक्शनरी में पिछड़ों का वोट लेने के लिए हिंदुत्व के नेता होंगे, लेकिन जब पिछड़ों के लिए मान सम्मान अधिकार की बात होगी, उसके लिए कानून की बात होगी, तो वो उस समय डिसाइड करते हैं कि ये कौन सी बिरादरी से बिलोंग करता है। क्योंकि अभी बनारस में कुछ दिनों पहले एक हेमंत पटेल नाम के युवक की हत्या होती है और हत्या होने के बाद आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो हत्यारा है उसकी गिरफ्तारी नहीं होती। जब गिरफ्तारी नहीं होती तो सवालिया निशान होता है कि जो आरोपी है वो आरोपी किस जाति से है और उस जाति को सरकार का संरक्षण है कि नहीं है, प्रशासन आखिर में मुख्य दर्शक क्यों बना हुआ है, ये सवाल पैदा होता है। दूसरी तरफ आप देखेंगे कि संसद में जब संसद सत्र चल रहा था तो राज्यसभा सांसद आगरा के रामजीलाल सुमन जी समाजवादी पार्टी से संबंध रखते हैं, राणा सांगा के ऊपर उन्होंने कुछ स्पीच दिया। स्पीच गलत या सही उसका मूल्यांकन हो सकता है और गलत और सही स्पीच का मूल्यांकन होने के बाद उसका कानून के हिसाब से संविधान के अनुसार कार्रवाई भी हो सकती है, लेकिन कानून और संविधान को ताक पर रखते हुए पिछले 26 मार्च को उनके घर पे करणी सेना के द्वारा तोड़फोड़ की गई। करणी सेना क्षत्रिय समाज की एक जाति की सेना है, एक संगठन है जिसने वहाँ पे तोड़फोड़ किया। तोड़फोड़ करने के बाद उन्होंने प्रदर्शन की डेट रखी और प्रदर्शन की डेट रखने के बाद 12 अप्रैल को उन्होंने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन नंगी तलवारों के साथ किया। ठीक उसी समय जौनपुर में एक मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का युवक महाराजा सम्राट अशोक के नाम पे केक तलवार से काटा, तो उसको उस तलवार से काटने के कारण आर्म्स एक्ट के तहत जेल जाना पड़ा। लेकिन एक तलवार से केक काटने पे उसको जेल जाना पड़ा और सैकड़ों हजारों की संख्या में तलवारें आगरा में लहराई गई करणी सेना के द्वारा, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं होती। भड़काऊ तमाम स्पीच दिए जाते हैं करणी सेना के द्वारा, लेकिन कोई FIR दर्ज नहीं होती है। तो ये लगा हुआ जो आवरण था हिंदुत्व का, वो हिंदुत्व का आवरण उतर के सिर्फ क्षत्रिय समाज का एक आवरण मात्र रह गया। जिस योगी जी को हम सभी लोग समझते थे कि हिंदुत्व के चेहरे हिंदू की लड़ाई लड़ते हैं, वो योगी जी हिंदू के बजाय सिर्फ एक जाति विशेष के नेता रह गए। क्षत्रिय समाज के नेता रह गए, ठाकुर समाज के नेता रह गए, राजपूत समाज के नेता रह गए। बड़ा देखकर दर्द होता है कि जिसको हम हिंदुत्व का चेहरा समझते थे वो सिर्फ एक जाति के नेता तक सीमित हो गए। आज रामजीलाल सुमन जी बुलंदशहर जा रहे थे, आगरा से किसी दलित पीड़िता के घर जा रहे थे। अचानक करणी सेना को ये बात मालूम चलती है और उनके काफिले पे तुरंत अटैक कर देते हैं टायरों के द्वारा। और जब अटैक करणी सेना के लोग करते हैं तो उसमें गाड़ियाँ आपस में लड़ जाती हैं, कुछ गाड़ियों को खरोच भी आ गई, डैमेज भी हो गया। लेकिन इसके बावजूद, यहाँ तक तो गनीमत था, लेकिन इसके बावजूद आप पहले उस वीडियो को देख लीजिए कि किस तरह से हमला हुआ है। इस हमले के बाद
अभी लोग शंका ही जाहिर करते करणी सेना ने कराया होगा, लेकिन करणी सेना के उपेंद्र राणा जो लगातार ओजस्वी और साथ में भड़काऊ बातें हमेशा करते आए हैं, उन्होंने कैमरे के सामने स्वीकार किया कि हमको कुछ समय पहले ये मालूम चला कि रामजी लाल सुमन जाने वाले हैं, इस वजह से हमारी करणी सेना के लोगों ने उन पर अटैक किया। वे स्वीकार कर रहे हैं, स्वीकार ये भी कर रहे हैं कि इस बार तो वो बच गया, प्रशासन ने बचा लिया, लेकिन अगली बार नहीं बचेगा, हम घुटनों के बल ला देंगे। खुलेआम इस तरह की बातें कर रहे हैं एक सांसद के खिलाफ, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं हो रहा है। सरकार मुख्य दर्शक बनी पड़ी है। सरकार यहाँ तक कि योगी जी एक बार स्पीच देते हैं तो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी राणा सांगा को गाली देती है, बाबर की बात करती है। यहाँ पर बाबर की कोई बात ही नहीं है। यहाँ तो बात यह है कि राणा सांगा जी पे जो बयान दिया गया, अगर वो गलत है तो रामजी लाल सुमन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, कानून के हिसाब से कार्रवाई हो। लेकिन हिंसा, तोड़ फोड़, तलवारें लहराना, काफिले पे अटैक करना, ये संविधान इसको आज्ञा नहीं देता। और कानून के रखवाले जो हैं उनका भी दायित्व तो बनता है कि इस प्रकार के तोड़ फोड़ को पूरी तरह से लगाम लगाते समय जितने भी लोग जिम्मेदार हैं उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन पहले वो वीडियो देखिए जिसमें उपेंद्र राणा स्वीकार कर रहे हैं कि हमारे लोग काफिले में थे। जय महाराणा सांगा, मैं क्षत्रिय करणी सेना युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सिंह राणा। अभी आपको पता लगा होगा कि जो अलीगढ़ के गवाना टोल पर जो सांसद सपा के सांसद सुमन पर जो हमला हुआ है, वह हमला हमारे करणी सैनिक, क्षत्रिय करणी सेना परिवार के लोगों के द्वारा, हमारे भाइयों के द्वारा किया गया है। हम इस हमले की पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। लेकिन दुख इस बात का है मुझे कि वह फिर बच गया, क्योंकि सिर्फ कुछ गाड़ियां ही टूट पाई हैं और क्योंकि प्रशासन उसको बार बार बचा लेता। आज फिर प्रशासन ने बचा लिया उसको। मैं उत्तर प्रदेश सरकार और प्रशासन से निवेदन करता हूं कि आप इसको बार बार ना बचाएं, क्योंकि इस व्यक्ति ने, आप सबको पता है, इसने हमारे किसी एक समाज को नहीं, किसी एक बहुत बड़े एक महापुरुष और समस्त हिंदुओं को गद्दार बोला है। तो ये देश जो है सनातनियों का है, हिंदुओं का है। अगर कोई व्यक्ति, नेता अगर हमें गद्दार बोलता है पूरे धर्म के लोगों को, तो ऐसे लोगों का बचाव, उनकी सुरक्षा नहीं होनी चाहिए थी। शर्म की बात है कि ऐसे लोगों को आप सुरक्षा दे रहे हैं, नहीं मिलनी चाहिए थी। लेकिन आज जो है कि 2-4-5 गाड़ियां ही टूटी हैं। अगली बार, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि ये यहां से निकलेगा, अभी कुछ मिनटों पहले ही पता लगा, 20-25 मिनट पहले कि वो वहां से निकल रहा है, तभी तुरंत टीम एक्टिव कर दी गई थी। लेकिन अगर हमें 2-4 घंटे, 1-2 घंटा पहले पता लग जाता तो कुछ और अच्छा सुनने को मिलता। लेकिन हमारा एक ही मकसद है, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। वो चाहे अखिलेश हो, चाहे सुमन हो, या सपा पार्टी का कोई पदाधिकारी, कोई नेता हो, जो भी हमारी रडार पर आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जब तक घुटने नहीं टेक लेती सपा, धरती में घुटने नहीं टिकवा देंगे तब तक नहीं मानेंगे। सपा सफा। जय श्री राम, जय भवानी, जय महाराणा सांगा। इस वीडियो में चिल्ला चिल्ला के ये उपेंद्र राणा कर रहे हैं, लेकिन सरकार और प्रशासन इनको गिरफ्तार तक नहीं कर रही है। अब बताइए, अब क्या कहिएगा, क्या कहिएगा? अगर हिंदुत्व की सरकार होती तो रामजी लाल सुमन भी तो हिंदू थे। और ऐसा थोड़े कि पहली बार किसी महापुरुष के बारे में किसी ने कुछ वक्तव्य दिया है। हमको तो याद है महात्मा गांधी के बारे में कितने लोगों ने क्या क्या शब्द नहीं बोला, लेकिन कभी तोड़फोड़ हुआ, कभी हिंसा हुआ, कभी कोई नहीं करता, क्योंकि सबकी विचारधारा है। ये अनेकता में एक का देश है और उनकी विचारधारा है, तो उस विचारधारा के लिए कानूनी रूप से आप कार्रवाई कर सकते हैं, हिंसा का सहारा नहीं ले सकते। भीमराव अंबेडकर जी की मूर्तियां तमाम लोग तोड़ देते हैं, उनके बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, लेकिन कभी इस तरह से हिंसा को प्रोत्साहन सरकार और प्रशासन के द्वारा नहीं दिया जाता है। जो ये कार्य हो रहा है, ये कार्य की कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए और ये उम्मीद की जानी चाहिए कि सरकार पिछड़ों की भी है, अति पिछड़ों की भी है, दलितों की भी है, ना कि सिर्फ क्षत्रिय समाज की है। ये जो आवरण था योगी जी पर कि ये हिंदुत्व की सरकार है, उस आवरण को इस घटना ने पूरी तरह से ओपन कर दिया कि नहीं, ये आवरण गलत था, ये हिंदुत्व नहीं क्षत्रिय समाज की सरकार है। और योगी जी हिंदुत्व के चेहरे नहीं हैं, सिर्फ क्षत्रिय समाज के चेहरे हैं। ये निश्चित रूप से इस राणा सांगा के विवाद ने उत्तर प्रदेश के वासियों को ये चिन्हित कर दिया, दिखा दिया।